राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। अजा एकादशी 2024। अजा एकादशी के दिन करें न ये गलतियां, खंडित हो सकता है आपका व्रत। और साथ में सुने अजा एकादशी व्रत कथा। अजा एकादशी भाद्रपद माह में गुरुवार 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी, अर्थात कल अजा एकादशी मनाई जाएगी। अजा एकादशी लगभग भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि कोई गलती न हो जाए। अजा एकादशी के महत्वपूर्ण नियम जो आपके लिए जानना जरूरी है वे इस प्रकार हैं। अजा एकादशी व्रत के दिन क्या करें? अजा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। प्रसाद में तुलसी के पत्ते भी रखें। अजा एकादशी के व्रत के दौरान जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान के भजन कीर्तन भी करने चाहिए। इसके अतिरिक्त पूजा से पहले मंदिर को स्वच्छ करना न भूलें, साफ करना सुनिश्चित करें। व्रत पारण किए बिना शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नियम अनुसार ही करें। अजा एकादशी व्रत के दिन क्या न करें? अजा एकादशी व्रत के दौरान चावल का सेवन वर्जित है। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। धन की बर्बादी करने से बचना चाहिए और प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ध्यान रखें कि अजा एकादशी व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते न तोड़ें, बल्कि एक दिन पहले ही ऐसा करें। व्रत वाले दिन सुबह पूजा करने के बाद सोना अशुभ माना जाता है। अजा एकादशी तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त गुरुवार देर रात 1:19 से आरंभ हो रही है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को देर रात 1:37 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। अजा एकादशी व्रत के शुभ योग। 29 अगस्त को अजा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला शुभ योग यानी सिद्धि योग सुबह से शाम 6:18 तक है। इस बीच दूसरा योग सर्वार्थ सिद्धि योग 30 अगस्त को शाम 4:39 बजे से अगले दिन सुबह 5:58 तक रहेगा। व्रत के दिन आद्रा नक्षत्र सुबह से शाम 4:39 तक रहेगा। अजा एकादशी पारण काल। अजा एकादशी व्रत का पारण समय 30 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7:49 से 8:31 तक रहेगा। इस प्रकार व्रत का पालन करने का कुल समय 42 मिनट है। अजा एकादशी व्रत कथा। अजा एकादशी 29 अगस्त को जाने इस व्रत की कथा, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से मिलता है पुण्य। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है। इस वर्ष 29 अगस्त 2024 को पड़ रही है। इस एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य लाभ मिलता है। एकादशियों में एक श्रेष्ठ अजा एकादशी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जो कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे दिन मनाए जाने के कारण खास महत्व रखती है। व्रतराज ग्रंथ के अनुसार भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। अजा एकादशी की कथा सुनने से लाभ। सनातन धर्म में अजा एकादशी का विशेष महत्व है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखने से कई तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं जो साधक साधिका सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से जुड़ी वास्तविक कथा, जिसे पढ़ने और सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और पुण्य ही पुण्य मिलता है। अजा एकादशी व्रत कथा। अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत सत्यवादी राजा थे। अपने दिए वचन और अपनी सत्यता पूर्ति के लिए वे पत्नी तारामती और पुत्र
रोहितास तक को बेच देते हैं और स्वयं भी एक चांडाल का सेवक बन जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के कहने पर आजा एकादशी का व्रत किया था, तब उन्हें कष्टों से मुक्ति मिली थी। आइए जानते हैं विस्तार से इस कथा को, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी निरपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर निरपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में बिगुल बजने लगे, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।